अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है शब-ए बारात क्या है। आज हम शब-ए बारात के बारे में जानेंगे और उसकी फजीलत भी जानेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब-ए बारात क्या है। शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। शबान का मतलब है जमा करना और अलग करना। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, शबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शबान गुनाहों को मिटाने वाला और रमजान पाक करने वाला महीना है। अल्लाह के रसूल रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शबान महीने में रखा करते थे। शबान महीने की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है बड़ी होना, आजाद होना। चूँकि ये रात अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के फजल से जहन्नम के अजाब से आजाद होने की रात है, इसलिए इसे शब-ए बारात कहा जाता है। इसे बारात वाली रात, दोजख से निजात पाने वाली रात और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। इस रात के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीकी को बताते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस रात अगले साल जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात लिख दिए जाते हैं और जितने लोग इस साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात साल भर की मुकर्रर रोजी उतार दी जाती है। अल्लाह पाक इस रात अपनी रहमत से अपने बंदों को बख्श देता है, लेकिन शिर्क करने वाले अपने भाई से दुश्मनी रखने वालों को नहीं बख्शता। इस रात तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है। रोजी में बरकत की दुआ करने वालों की रोजी में बरकत अता की जाती है। बीमारों के लिए दुआ मांगने पर बीमारों को बीमारी से शिफा दी जाती है। इस रात कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना, साले सवाब करना और दुआए मगफिरत करना सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, जो आदमी 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों की रूहों को पहुँचाए तो मुर्दों को सवाब पहुँचने के साथ ही पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। इस रात बेरी के 7 पत्ते पानी में उबाल कर उस पानी से नहाए तो इंशाअल्लाह साल भर तक जादू टोने के असर से आप महफूज रहेंगे। शब-ए बारात पर क्या जरूरी काम करना चाहिए। शब-ए बारात की रात बहुत मुबारक रात मानी जाती है। इस रात को इबादत की रात कहा जाता है, इसलिए इस रात को नीचे बताए हुए कुछ जरूरी कामों को जरूर करना चाहिए, जो इस तरह के हैं। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और दुआएं मगफिरत की जाए। नंबर 2, ये रात नफिल नमाज पढ़ने, तिलावत करने और दरूद दुआ पढ़ने के साथ अपने गुनाहों से तौबा करने में बिताए जाए, ताकि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें दोजख की आग से बरी होने का हकदार बना दे। नंबर 3, रात इबादत में गुजारने के बाद दिन में रोजा रखा जाए, ये सुन्नत है। इसके अलावा इसाले सवाब के लिए कुछ मीठी चीजें बनवाना, फातिहा लगवाना, खाना खिलाना व तोहफे पेश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे पटाखों का त्योहार समझना नादानी है, जो सरासर नाजायज और हराम है। इस रात में अल्लाह पाक बनी कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। लेकिन काफिर, दुश्मनी रखने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वालों पर रहम नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। इस रात का फैज हासिल करने के लिए चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे। अगर माँ बाप नाराज है तो उन्हें खुश किया जाए, क्योंकि जब तक वह राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह राजी नहीं होगा।
किसी दीनी भाई से मन मुटाव हो गया हो या सलाम कलाम बंद हो तो मेल मिलाप करके गलत फहमी दूर करके इसका बहाल किया जाए। फिर अपने रब से रहम व करम और मगफिरत की दुआ मांगी जाए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक हमें भी इसके फैज से माला माल फरमाएगा। इस रात में इबादत करने के सवाब दूसरी रातों के मुकाबले ज्यादा मिलता है। एक हदीस में है, जो आदमी इस रात 100 रकात नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत सुनाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दोजख के अजाब से महफूज रखने की खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी बदलाव और मुसीबतों से बचाएंगे और 10 फरिश्ते शैतान के वसवसे और धोखे से बचाएंगे। इस रात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती है। यह रात तौबा इस्तगफार की रात है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, इसकी अहमियत समझें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करें और तौबा पर कायम रहने की नीयत भी रखें। अल्लाह हम सबको शबे बारात की नफिल नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और इस वीडियो को कमेंट